स्वागत है आप लोगों को और एक नए एपिसोड के अंदर। और इस एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है कि लिनलो के चारों तरफ मॉन्स्टर घेरे हुए थे उसे, और इस मॉन्स्टर को देखकर लिनलो सोचता है कि ये मेल डॉग का जो अच्छा टाइम बिता रहा है ये कितना एम्बेरेसिंग है। ये रिप्रोडक्शन एक्सेक्शन स्किल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। चलता है कि लिनलो ने अपने स्किल का यूज़ करा है उन मॉन्स्टर के ऊपर। उसके बाद लिनलो के सामने जो दिखाया जाता है लावा लेक से लावा ऊपर उठ रहा था। ये देखकर लिनलो कुछ भी समझ नहीं पाता। उसके बाद देखते हैं कि उस लावा लेक से हेलाउंड किंग बाहर आ जाता है। ये देखकर लिनलो कहता है कि हेलाउंड किंग है, ये ज्यादातर सोता रहता था तो फिर ये सडनली अपीयर क्यों हुआ। उसके बाद हेलाउंड किंग लिनलो के ऊपर अटैक करने के लिए अपने हाथ को बढ़ा देता है। ये देखने के बाद लिनलो सोचता है कि ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से इंजर्ड है और कोई आकर इसे मारा था और इसके बाद से वो स्केप कर लावा लेक के अंदर चला गया था। तुम सडनली बाहर आकर मेरे ऊपर गुस्सा निकल रहे हो, लेकिन ये बुरी बात है कि जो तुमने रॉन्ग ओपोनेंट को चूज किया है। तो बॉस पीटे हुआ है, उसका स्टेट मैं खुशी से ले लूंगा। ये कहने के बाद लिनलो अपने पावर का यूज करने लगता है वहाँ पर। लिनलो को अटैक करते हुए देखकर हेलाउंड किंग अपने मुंह के सामने एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। ये देखकर लिनलो कहता है कि तुम गैदर कर रहे हो मैजिक अटैक को। बाद लिनलो अपने एल्जाइमर डिजायर स्किल को यूज करने लगता है। अपने टारगेट को चूज करने के बाद जो स्किल को बुला देता है जो शॉर्ट टाइम के अंदर मास्टर किया है। स्पेशल सर्कमस्टेंस पर यह मैजिक को ब्लैकलिस्ट कर सकता है। के बाद लिनलो कहता है कि जब तुम कमजोर होगे तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ पर तुम्हारे लिए दूसरे लिटिल पैकेज आने वाला है। देखते हैं कि लिनलो अपने पेन इंस्ट्रक्शन दिरेहा लॉस और स्किन एक्सप्लोजन और ब्लड फीवर स्किल को यूज करता है एक साथ। इसके बाद लिनलो कहता है कि बॉस के लिए ये पेन पैकेज एक्सक्लूसिव है। होप करता हो कि तुम इसे एंजॉय करने वाले हो। देखते हैं कि उस बॉस का बॉडी धीरे धीरे गायब होने लगता है। ये इसके वजह से वो बॉस भी दर्द की वजह से रोड करने लगता है। और उसके बाद ये हेलाउंड किंग अपने चमकते हुए आंखों से लिनलो को घूरने लगता है। उसके बाद लिनलो उसे देखकर कहता है कि ये यहाँ पर कुछ सही नहीं है, लगता है कि ये बर्जक मोड पर जाने वाला है। लिनलो की इतने सोचने के बाद देखते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर लिनलो कहता है कि ये तो प्रेटेंड कर रहा था बर्जक में जाने के लिए और भाग गया यहाँ से स्नेक डॉग की तरह। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम जैसे डॉग से मैं ट्रिक हो चुका हूँ। ये कहने के बाद लिनलो अपने पावर को यूज करने लगता है। लिनलो ने अपने मेंटल कन्फ्यूजन स्किल को यूज करता है उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर। मेंटल कन्फ्यूजन स्किल के बारे में कहा जाता है कि जो अपने टारगेट को मेंटल डिस्टर्ब कर देता है और अटैक करने लगता है आसपास के सराउंडिंग। हेलाउंड किंग अपने छोटे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। हेलाउंड किंग को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर वो मॉन्स्टर भी कुछ भी समझ नहीं पाता। के बाद वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक ब्लास्ट होता है। लिनलो भी हवा पे उड़ते हुए उस ब्लास्ट को देख रहा था और देखते हैं कि जो उस बॉस मॉन्स्टर का सिर्फ स्केलेटन ही बचा हुआ था मरने के बाद। और लिनलो को नोटिफिकेशन आता है कि हेलाउंड किंग को मार दिया है, इसके लिए तुम्हें 77,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। और लिनलो का लेवल भी 31 हो जाता है। बॉस मॉन्स्टर से लिनलो को मैजिक क्रिस्टल और बिगिनिंग डेगर मिला है। लिनलो को 3 रिवॉर्ड मिला है। वो कोई इन्फॉर्मेशन कोई काम का नहीं है तो इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन को स्किप कर रहा हूँ अभी। रिवॉर्ड को देखने के बाद लिनलो कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, ये एक अच्छा आइटम है। मानने वाला पहला पर्सन हूँ मैं। और ये भी पॉसिबल है जो ऐसा एक बॉस जो तुम्हें हरा नहीं पाए हो तो भाग जाता है, इसे मारने में भी बहुत ही ज्यादा हार्ड है। हालांकि यहाँ पर अभी भी 2 घंटा बचा है एग्जाम को एंड होने पर। मुझे 30 फ्लोर पर जाना होगा मेरे जॉब चेंज मिशन के लिए। उसके बाद एक दरवाजे को दिखाया जाता है। उसके बाद वो सर्वेंट कहता है कि यंग लेडी जो में डिसअपीयर हो चुका है टावर ऑफ टाइल्स के बाहर आने के बाद और आप उसे ढूंढ नहीं सके। ढूंढने के बाद मुरोंग जोजिंग कहता है कि मुझे अवॉइड कर रहा है। सोचा था कि वो मेरे लिए एक अच्छा फ्रेंड होगा लेकिन वो एक बेवकूफ निकली। और मुरोंगजिंग आगे कहने लगता है कि रिमूव कर दो उन लोग उसके पेरेंट्स के पोजीशन को और काट ऑफ कर दो फैमिली के फाइनेंशियल रिसोर्सेस को। मैं उसे बिन्हाई से 3 दिनों के अंदर बाहर निकलना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वो औरत ठीक है कह देता है। लगता है कि ये लड़की मुरोंगजिंग के असिस्टेंट है, मैं असिस्टेंट के करीब बुलाने वाला हूँ इसे। उसके बाद मुरोंगजिंग के असिस्टेंट कहने लगता है कि इसके अलावा मैंने टायर टावल के सिचुएशन को शॉर्ट आउट कर लिया है और मैं सेंड कर रहा हूँ आपको इसे। इसके बाद मुरोंगजिंग उठ खड़ा होते हुए कहता है कि पर कोई ज़रूरत नहीं, सबसे पहले डोंगफेंग होना चाहिए, उसके बाद चैनफेंग और देखने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। सुनने के बाद मुरोंगजिंग के असिस्टेंट कहता है कि चैनफेंग और हाउसन टावर ऑफ टाइल के बाहर एग्जिट कर चुके हैं और रुक चुके हैं 28 फ्लोर पर। अभी सिर्फ डोंगफेंग और एक डी रैंक का प्रीस्ट है लो है जो 28 फ्लोर पर है। सुनने के बाद मुरोंगजिंग तो सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि क्या एक डी रैंक का प्रीस्ट 28 फ्लोर पर पहुंच चुका है, क्या ऐसा हो सकता है। सुनने के बाद अपने स्टेटस विंडो को ओपन करने लगता है। उसके बाद मुरोंगजिंग
कहता है कि, और मुझे याद आया वो पर्सन तो येनिंग की टीम पर था। को जरा यहाँ पर जो पॉइजनस फॉग है जो मैं टावर पर दिख रहा हूँ, जांच करूँ तो इस टाइम जो पॉइजनस फॉग है ये लिन की एबिलिटी होगा। येनिंग और मैं एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से फेमिलियर है। एक बड़े फैमिली की यंग लेडी के रूप पे एक ऑर्डिनरी लड़की की तरह था। इंटेंशन और एक काइंड वाटर की तरह है, और लिन लो के पास ग्रेट पोटेंशियल है और येनिंग का आंखें उसके ऊपर है। और उसके बाद मुरोंग जिंग के असिस्टेंट कहता है कि आप सोच रहे हैं कि लिन लो एक स्ट्रॉन्ग राइवल है। ये सुनने के बाद मुरोंग जिंग कहता है कि अगर ये एक हैंडफुल वायरस से फॉग है तो ये इतना भी ज्यादा नहीं है। आखिरकार ये वायरस लिमिटेड साइज पर है, जितना डेंसिटी और स्पेस पर फैलेगा ट्रेवल करने के बाद, और ये उसके लिए हार्ड होगा आउटसाइड वर्ल्ड पर आने के लिए। लेकिन अगर उसके पास और भी ज्यादा ट्रिकी स्किल है, सिर्फ डी रैंक का प्रीस्ट है। लेकिन एक्चुअली में मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा हूँ कि ये कहने के बाद ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। देखेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।